अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और बाकी तो भी आस पास जो बैठे हैं नहीं तो ये अपना अपना तरीका है, ये मेरा तरीका है। थोड़ा सा देसीपन में बात करती हूँ। हाँ भैया क्या हाल चाल है, बढ़िया है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम ये करते हैं ना तो हमारा सर अपने आप ही झुकता है। जैसे हम ये करते हैं तो अपने आप ही सर झुकता है। तो अगर किसी को रेस्पेक्ट देनी हो तो उसके सामने अपने आप को सेक्रीफाइस कीजिए, मतलब डेडिकेट कीजिए। तो वैसे ही मैं करती हूँ। नमस्ते, हाँ भाई दोस्तों क्या हाल चाल है। मैं आप सबकी हेमा, एक वायरल भाभी, अभी आई हूँ बिग बॉस के घर से, और जब से मैं आई हूँ माँ कसम तब से मैं ही छाई भी हूँ। क्या बात है, आपका डांस भी चाह रहा है। हाँ मतलब डांस पसंद कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ मीडिया जहाँ जाती हूँ, देखिए मैं अगर छाई भी हूँ ना तो उसके पीछे सारा क्रेडिट जाता है मेरी मीडिया को, क्योंकि मीडिया जिसके साथ है वो सब जगह हिट है और सब जगह फिट है। तो इसलिए बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया मैं वायरल भाभी बनी, बिकॉज ऑफ इंटरनेट लोगों ने मुझे पसंद किया, और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया मैं पहुंची बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे, और वो भी हमारे भारत का, हिंदुस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शो में मैंने हिस्सा लिया है अपने दम पे, मेहनत से। कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, मेरे से ज़्यादा लोग बड़े दुखी हैं। अक्सर कहीं पर भी जाती हूँ तो लोग बोलते हैं हेमा जी आप बिग बॉस से इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गई। मैंने कहा भाई मैं थोड़ी ना आई हूँ, मुझे बोला कि अब बाहर जाओ, बाहर की दुनिया में जाके धमाल मचाओ। बस एक चीज़ का मुझे थोड़ा सा मलाल है कि मैं सलमान जी के साथ और बातें नहीं कर पाई, मतलब जैसे कि मैं उनसे ये बता नहीं पाई कि सलमान जी आप जहाँ बाहर आके वेव करते हैं, मैं वहाँ बैठ के सलमान जी के साथ चाय पी के आई हूँ। समझ रहे हो, ये आपका जो फार्म हाउस है, मैं वहाँ पर भी पूरा एक दिन बढ़िया पूरी सब्जी खाकर आई हूँ। यहाँ तक कि बीइंग ह्यूमन से मेरा ट्रीटमेंट भी हुआ है, वो है 2017 में। तो ये कुछ बातें रह गई, ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर बताऊँगी। और क्या बोलूँ, बाकी तो बिग बॉस अच्छा चल रहा है। हाँ जी, कुछ पूछना नहीं है या मैं बोलने का मौका ही नहीं दे रही हूँ। नए एंट्रेंट्स आए एक्चुअली बिग बॉस में, 3 महिलाएं आई एक्चुअली, क्या कहोगे उनके बारे में? नहीं 3 में से एक तो निकल गई है, और उन तीनों में से अगर आप पूछे तो मुझे यामिनी अच्छी लग रही थी, क्योंकि जैसे लोगों ने बोला कि हल्की सी झलक उसकी शहनाज के जैसी है, बट उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका द वे शी स्पीक्स ना, वो भी थोड़ा सा शहनाज के जैसा है। तो आई थिंक लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं, और मुझे भी यामिनी अच्छी लगी है। बट बिग बॉस पूरी कोशिश कर रहे हैं शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है सलमान जी जहाँ है वहाँ टीआरपी मैटर नहीं करती है ना। तो धीरे धीरे टीआरपी इंक्रीज भी हो रही है, अभी 1.4 तक आ गई है, और जल्दी देखिएगा शो जो है टॉप 10 में इंक्लूड हो जाएगा। और चाहत बहुत अच्छा करे, रजत के बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स बाहर निकल के आ रहे हैं, और अगर सोशल मीडिया पर किसी का शोर चल रहा है तो वो रजत का ही चल रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे एल्विश ने डिक्लेयर किया है कि रजत मेरा दोस्त नहीं है, रजत मेरा भाई है। तो बाकी तो और क्या बोलूँ, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना बग्गा जी निकल जाएंगे, और क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं, बीजेपी की सरकार बन चुकी है जिस पर्पज़ के लिए वो गए थे, है ना। देखिए क्या होता है, बातें तो सभी समझते हैं लेकिन कहता कोई है, तो कहने वालों में से हम हैं। तो आई थिंक वो बीजेपी की सरकार खिलाने गए थे, वो खिल गई है, तो अभी वो बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद आई थिंक न्यू एंट्रीज भी जा सकती हैं बिग बॉस में। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। भाई देखो, अगर मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो एक तो ये वो हो जाएगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जनता की जीत होगी, क्योंकि जनता बड़ी नाराज़ है मेरे बाहर आने से, क्योंकि उनको लगता है कि एक लड़की गई थी, अपनी मेहनत से गई थी, और उसको खेलने का मौका भी नहीं दिया, और बिग बॉस ने डायरेक्ट बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है एक तो ये विश्वास की जीत होगी और जनता की जीत होगी। अगर गई तो फिर तो धमाका ही होगा इस बार तो। और कुछ बस कुछ नहीं, अभी आप एक थोड़ा अपना नॉर्मली जो आपका एक सिग्नेचर स्टेप हमेशा जो होता है और पीछे चले 1 2 3 इजी गाइस, वेरी इजी। सॉन्ग बजा दो। साउंड कौन सा बजाओगे भाई? कौन सा बजा? हमेशा बिना साउंड के करती हूँ, फिर लोग बोलते हैं हेमा जी कैसे किया ये। कौन सा गाना बजा रहे? मुझे भोजपुरी याद है। कौन सा लगाने? जीने के चार दबंग लगा दो, या जुम्मे की रातें लगा दो। जीने के 4 दिन लगा दो। हाँ, जुमे की रात लगा रहा हूँ। मुन्नी बनना हूँ। हेमा बदनाम हुई सलमान जी आपके लिए, हेमा बदनाम हुई सलमान जी आपके लिए, मैंने तो जो बात कही वो भी सच थी,
लेकिन फिर भी हेमा बदनाम हो गई। लोगों ने ये कहा, लोगों ने वो कहा, मैंने वो कहा जो मेरे साथ हुआ। हेमा बदनाम हुई सलमान जी आपके लिए, हेमा बदनाम हुई। ना 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 क्या बात है। Nice, very nice. Lovely, lovely, lovely. चलिए थैंक यू। While Bobby is famous. मैं शशि पांडे, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और मुंबई में रहती हूँ। और मेरे मम्मी पापा कांदीवली में थे, मेरी शादी कल्याण में कर दी है। और मेरे हस्बैंड, मेरा एक बच्चू 2.5 साल का था और मेरे हस्बैंड चले गए यूके, वो रिटर्न नहीं आए। फैमिली रह के भी, फैमिली साथ में रह के भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला और मैं लाइफ में बहुत अकेली पड़ गई। और मेरा सपना है कि मेरा बच्चा बहुत आगे जाए, बहुत काम करे। और मुझे ऐसा परफेक्ट वुमन मिसेस इंडिया मैम खुशी, मैम गीत, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैं सोची कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मेरी लाइफ बिखर के रह गई, मैंने कभी लाइफ में मौका नहीं मिला, अपने आप को खो दिया फैमिली के पीछे, लोगों के पीछे। अब कुछ नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। अभी वॉक कर रहे हो तो कैसा फील कर रहे हो तो बताओ यार। अभी इतने टाइम से बोल रहे हो मैं कुछ कर नहीं पाई, अब करने का मौका मिला, हाउ यू फील यू, आप उसके बारे में बताओ। जो दुख है ना, कितने साल नहीं थे आपने बोला, और नाच खत्म हो गया। चलो अच्छे दिन आ गए। शायद मैम बोल रही वनवास खत्म हो गया तो शायद खत्म हो जाए और मेरे हस्बैंड भी आ जाए। मैं आज भी उनका इंतजार कर रही हूँ कि वो आ जाए और हमारा फिर से घर बस जाए और हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरी मम्मी बचपन से लेके आज तक अकेले उन्होंने मेरे को पाला है और कोई उनका सपोर्ट नहीं किया आज तक। उनने फैमिली और मुझे लेके अकेले मेरे पापा 2 साल तक उनको पैसा नहीं दिए जब थे। और मतलब ऐसा है कि 14 साल से एक तरीके से उनने फैमिली और मुझे लेके एक साथ लेके चले और कुछ नहीं, बस इतना बोल रहा हूँ। दिस इज रियल स्टोरी, वुमेन एम्पावरमेंट इसे भी कहते ये हैं। तो आज जब आपकी मॉम वॉक कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, एज अ सन आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है। पार्टी बनती है मॉम को, ग्राउंड जीते ना जीते, वॉक किया वही बहुत बड़ी बात है। डन। प्लीज डॉक्टर गीत। नाउ वी आर रनिंग फॉर द नेक्स्ट राउंड। सारे के सारे स्टेज अभी धीरे धीरे वेकेंट करेंगे। विल कम अप विद द अवार्ड फंक्शन, जिस के लिए हम वेट कर रहे थे, क्राउनिंग राउंड। इसके बाद है वी आर गोइंग टू सी द ग्लिटर एंड द ग्लैमर अगेन। Thank you. Absolutely fine. So I look forward for the final round. All the finalists, please come backstage. Please, one by one, please sign up. कैसा लगा? In the sense, positively I mean, she's very, very passionate about everything. I was not agreeing for this project, what she was taking up. So I said, लतिका आप जाओ, जो भी करना करो, मेरे बस का काम नहीं, मैं आने वाला नहीं हूँ स्टेज पे. But she was so adamant, इतने दिन से pursue कर रही थी. She is more than a power woman today, the face of the year. So how was the journey, Jules? थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बिग बॉस की बात करें या यहाँ पर जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है वो करें। चलिए स्टार्ट बिग बॉस से कर लेते हैं, है ना। जर्नी बहुत अच्छी रही और ये सच है, जो भी आप टेलीविज़न पे देखते हैं बिग बॉस का, जो टॉर्चर देखते हैं, जो फाइट देखते हैं, जो राशन के बारे में जो भी आप देखते हैं, वो सब सच है। एक ही हफ्ता मैं वहाँ पे
2 से 3 हफ्ते थी, और आपको सिर्फ वही सेम खाना सुबह से लेके शाम तक मिलता है। मतलब लंच ब्रेकफास्ट पोहा कर रहे हो वो भी 2 चम्मच, लंच कर रहे हो चावल और दाल, और डिनर कर रहे हो चावल और दाल। ये पूरा 2 हफ्ता मैंने देखा है। और ये इसलिए किया जाता है कि जब इंसान खाली पेट या आधा पेट होता है तो उसके अंदर उसका जो अंदर का शैतान होता है वो बाहर निकल के आता है, और जब शैतान बाहर निकलता है तो बिग बॉस के घर में होती है लड़ाई, जिसकी वजह से बिग बॉस हिट होता है या लोग देखना पसंद करते हैं। तो इट वॉज वंडरफुल जर्नी। और मेरे लिए खास बात यह है क्योंकि जितने भी कंटेस्टेंट थे सबसे ज़्यादा एवरेज नॉर्मल सोशल मीडिया से उठ के आना सिर्फ एक मैं ही थी। और मेरी अगर जर्नी की बात करें तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये आज के टाइम पे हम सब मोबाइल यूज़ करते हैं, एक्सपेंसिव, एवरेज, बट मैं बताना चाहती हूँ जब मैंने ये फ़ोन खरीदा था, अभी मैंने दूसरा फ़ोन खरीदा था, तारीख थी 5 मई, और मैंने कुछ गोल्ड बेच के खरीदा था, कुछ सिचुएशन ऐसी थी, और जब मैंने ये कसम खाई थी कि ये फ़ोन से मैं पैसा कमाऊंगी, तो प्लीज़ पैसा और नाम, देखिए मैंने सिर्फ 5 से 6 महीने लगन से मेहनत की। क्या फैमिली होती है, क्या दोस्त होता है, क्या खाना होता है, क्या स्टाइलिश कपड़े होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। सिर्फ जो मेरा काम था सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो अपलोड करना और जनता तक मेरी आवाज़ पहुंचाना। मैंने अकेले ने, ऐसा कहते हैं कि अगर वुमेन साड़ी पहनती है ओ ये भैंजे टाइप की है, बट साड़ी मेरी पहचान है। साड़ी में नारी है, नारी में साड़ी है। ये उन सभी महिलाओं के लिए है जो एक्चुअली साड़ी पहनती है। तो सुन लो भैया, साड़ी में नारी है और नारी में साड़ी है, और ये जो साड़ी में जो नारी है ये सब पे भारी है। तो प्लीज़, ये हमारी भारतीय सभ्यता है, हमारे इंडिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज़ बिल्कुल भी दिखावटी दुनिया में ना जाए। अब ज़माना सच में बदल रहा है, आर्टिफिशियल चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वापस से हम सब आ गए हैं। नमस्ते। तो प्लीज़ जैसे भी हैं आप वैसे रहें, जो आपका ड्रेसिंग सेंस है उसी को आप मेंटेन करें, क्योंकि वही आपकी पर्सनैलिटी बनाता है। तो मुझे स्पेशली बिग बॉस में बोला गया था कि मुझे बिग बॉस के अंदर भी साड़ी ही पहननी है, ठीक है। तो क्योंकि वहीं से मेरी पहचान बनी, सोशल मीडिया पे एक मेरी इमेज है कि हेमा जी साड़ी पहनती हूँ। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि परफेक्ट तो खैर कोई होता नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है, बट फिर भी अगर बात करें बेहतरीन इंसान की, परफेक्ट की, तो मेरा ऐसा मानना है जो भी इंसान जैसी भी सिचुएशन है उसमें से निकल जाए बेहतर की तरफ। कहाँ से कहाँ आप आ गए, इस बीच में कितनी लंबी जर्नी रही होगी इस इंसान की, इस फीमेल की। आई थिंक वो ही परफेक्ट होता है। और दूसरी चीज़, आज इन सबको मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये वो होम मेकर हैं जो अब आके अपनी इच्छाएं, अपनी जो दबे हुए सपने थे वो आज पूरे कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है ज़िंदगी में जो करना है करो, लेकिन अपने सपने बिल्कुल भी मत दबाओ, अपनी खुशियों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आई स्ट्रांगली बिलीव एवरीवन हैज़ वन लाइफ वन चांस। चाहे तुम कितना अच्छा कर लो, कितना बुरा कर लो, ये अवार्ड हमको स्टेज पे दिए जाते हैं, बट एक्चुअली जब आप दुनिया से चले जाते हो तो मुश्किल से कुछ दिन तक के लिए बस आपको याद रखते हैं, फिर कभी कुछ किस्सा उठा तो उठा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक ही ज़िंदगी है, दूसरा चांस मिलेगा नहीं, इसको हल्के में मत लीजिए। ये ज़िंदगी आपकी बहुत कीमती है, और मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर इनकी वजह से मेरी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो आप समझते हो तो समझ लीजिए, अदरवाइज तो मैं खुद भी पूरे कर लूँगी। और हर एक इंसान के अंदर वो शक्तियाँ, वो दिमाग दिया है जो बड़े बड़े लोगों के पास होता है। कोई कम ज़्यादा नहीं होता, ऑल वी आर इक्वल। भगवान ने हमको सबको सेम बना के भेजा है, तो अपने आप को कंपेयर मत करो। कोई गरीब अमीर कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। अगर भगवान से कभी कुछ मांगना हो, जो मैं मांगती हूँ, सिर्फ 2 चीज़ें, बुद्धि और शक्ति। अगर आपका ये दिमाग बढ़िया काम करेगा, ताकत होगी, तो अच्छी से अच्छी चीज़ें आप ज़िंदगी में कर जाएंगे। और पैसा तो आज तक ना किसी का हुआ था, ना हुआ है और ना आगे होगा।
ऐसा नाम कमाओ कि आपके जीते जी रहे और आपके जाने के बाद भी आपका नाम रहे। तो आई थिंक अगर आपने ये जर्नी जी ली कि आपके जाने के बाद भी आपका नाम रहेगा, तो आई थिंक आप परफेक्ट हैं। दैट्स इट। Thank you so much. Can I have Kiran Golani on stage, please? She is the founder of Super Women World. So when we talk about women empowerment, it is always the groups these days, and she has been doing incredible job with her group, with her organization, having women, almost I believe thousands of women have been participating with her, and she's been doing a great job promoting women through her group. If anybody wants to promote themselves, she is the platform just a call away, and she organizes a lot of exhibitions and many activities just to promote them. So I believe women empowerment तब होता है जब एक woman दूसरी women को empower करने का decision ले. So I believe she has been doing this. So congratulations, Sumanjit. Please आप देने के लिए please. Yes, look here. Yes, look here. Wow. And please 2 words from Kiran Golani ji. She is my very good friend. तो मेरे ख्याल से हम मिले भी इसीलिए थे जब हमें प्रमोट करना था ना, like लालच. She is the one who supported me as well. So, and I see many women out here who have been running their small scale businesses. And you know, like एक small scale business जब आप start करते हो, तो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई चीज़ बनाना बहुत आसान हो जाता है. उसे मार्केट करना, उसे सही जगह पहुंचाने का जो काम होता है वो ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन करती है. सो आई बिलीव दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल जर्नी व्हाट शी हैज बीन सेइंग. सो प्लीज 2 lines on your process. Thank you so much, Khushi, for your kind words. It really means a lot. And Khushi जितना बोलती है, she has been a great support to me too. Where the event organization things have come up all together, whether it is Superwoman or Perfect Woman, it's the same platform, and it is for women and women empowerment and women. All the women out here rocks. So thank you, Khushi, for your word. For inviting me, and it really means a lot. She has also, gone out of the way to help out a few ladies whom I know, giving them a platform where they stand by their films, earning a lot, you know. So she has been a great help to those ladies also as well, going to their houses and getting them out to get to know what their talent is all about. So yes, she's a dynamic personality. Empowerment is when you have people like her to be telling something good about you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. धीरे से क्यों बोल रही है मेरे कान? थोड़ा साइड हो जाना प्लीज. मैम हेमा मैम प्लीज. हेमा मैम ने आज बिग बॉस की ऐसी तारीफ कर दी, मुझे डर है लोग ये ना कहे कि मुझे नहीं जाना. देखिए, मैंने बिग बॉस की हो चाहे बात जिंदगी की हो, जो भी कहा है सच कहा है. और औरत होना ही आसान नहीं होता, और फिर एक औरत घर के साथ साथ बाहर की दुनिया में भी कुछ नाम कर जाए तो फिर तो बात ही कुछ और है ना. तो मैं सभी औरतों को बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो भी खुशियाँ, जो भी इच्छाएं आपने अपने दिल में मार के रखी हैं, प्लीज़ करो. दोबारा चांस नहीं मिलेगा. बाद में मत बोलना, भगवान को कंप्लेन मत करना. भगवान ने तो लाइफ दी थी, पर तुमको ही इसके चक्कर में उसके चक्कर में नहीं. प्लीज़ सबसे पहले तुम खुद के लिए हो, और जो इंसान खुद का ना हो सका वो कभी किसी और का हो ही नहीं सकता. सो प्लीज़ फर्स्ट लव योरसेल्फ, क्योंकि अगर तुम हैप्पी, और अब ज़माना बदल रहा है, अब हर एक घर में हर एक इंसान चाहता है कि मेरी मम्मी भी कुछ करे, मेरी मम्मी भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बने. सो प्लीज़ अगर कुछ भी हुनर है तो उसको निकालो, यूटिलाइज करो. अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को, अपने दिल को, आपके जो टैलेंट है उसको यूज़ करो. वेस्ट मत ज़ाया करो.
किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने यूज़ कर लिया तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, मतलब नाम बनेगा. सो प्लीज़ आई लव यू ऑल एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच. Can I have Gauri Tonk on stage, please? A versatile personality, face of the year, a beautiful, gorgeous lady who's always created a benchmark for herself with her talent, incredible performance. I'm sure she's here. Can I have the award, please? Gauri, we have seen you, like as a strong personality always, आपके performances देखे हैं, आपके roles भी देखे हैं. तो आपने हमेशा अपने आप को एक ऐसा किरदार में प्रेजेंट किया है, और जहाँ तक मैं हाँ रेडी हाँ रोलिंग. मैम क्या कहना चाहेंगे परफेक्ट वुमेन का 7th सीजन है, कैसा रहा आपको, कैसा लगा सभी का परफॉर्मेंस, कैसा सभी का आई थिंक मैं शायद 7 सीज़न का पार्ट रह चुकी हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी खुशी की बात है कि इतने दिनों बाद खुशी ने वापस सीज़न को रिन्यू करा, और हर बार की तरह इस बार भी पार्टिसिपेंट्स की स्टोरीज़ जो है जो हमेशा मेरे लिए टचिंग रही है. ब्यूटी तो एक एस्पेक्ट रहा है इस अवार्ड का, बट इस पैजेंट का मेन आई थिंक जो रीज़न है जो खुशी करती है वो है विमेन एम्पावरमेंट की. हर स्फीयर ऑफ लाइफ से उनको, औरतों को यहाँ पे लाना, स्टेज पे खड़ा करना, चाहे उनके फैमिली का सपोर्ट है चाहे नहीं है. तो आई थिंक इट्स क्वाइट कमेंडेबल, और मैं हमेशा उनको शुभकामनाएं देती कि वो ऐसी चीज़ें करती रहे. मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या अवार्ड मिला है? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम एक्चुअली अटेंड किया है, और मुझे तो बस ये लगा कि हमारे भारत में मतलब कितनी ऐसी औरतें हैं होम मेकर जो अपनी इच्छाएं, अपनी खुशियाँ दबा के बैठी हैं, कोई उनको सपोर्ट ही नहीं करता है. मतलब सपने रात को शायद देख के सोती होंगी, और सब जब सुबह उठती होंगी तो वही एवरेज लाइफ उनके सामने रहती होगी, और बोले भी तो किसको बोले, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं सपोर्ट करने वाले. अब जैसे मैंने देखा यहाँ पे कोई किसी का दोस्त सपोर्टर बन के आया है, कोई बेटा सपोर्ट कर रहा है, कोई बेटी सपोर्ट कर रही है. तो मेरा ऐसा मानना है कि हर औरत ऐसे हमेशा खुश रहे, जैसे आज इस स्टेज पे खुश है, जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ही बात कर रही हैं, इमोशनल हो गई है बात करते करते. आप सोचिए जब एक औरत इमोशनल होती है अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बात करते करते, कितना पेन होगा उस औरत के अंदर. तो ज़िंदगी में उसने कितनी सारी चीज़ें देखी होंगी. तो मेरा ऐसा मानना है कि परफेक्ट तो बहुत दूर की बात है, पहले एक औरत खुश रहना सीख ले, अपनी फैमिली में सुबह से लेकर शाम तक खुश रहे, जैसे वो अपने पेरेंट्स के घर रहती है वैसे खुश रहे, और जो सपने वो देखती है वो सपनों के बारे में एटलीस्ट अपने फैमिली वालों से बात कर सके, और वो बोले यस यू कैन डू दैट. तो आई थिंक परफेक्ट तभी इंसान बनता है. और अगर हम में से अगर बात करें, इंक्लूड मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोई भी परफेक्ट होता नहीं, बट यस हम कोशिश करते हैं बेहतर बनने की, और एवरीडे करते हैं. तो मेरी तो यही जो है विश है कि जो भी फीमेल यहाँ पर आती हैं वो ये अवार्ड के साथ वो ये ना सोचे कि यस मैंने कर लिया, उनके दिल में ये आना चाहिए कि मुझे अभी और बहुत कुछ करना, और मैं आखिरी सांस तक करूँगी. और जो नहीं कर रही है, जिसने मेरी फ्रेंड है या मेरी रिलेटिव्स है जो वो भी करना चाहती है, मैं उसको भी मोटिवेट करूँगी कि कर, कोई बात नहीं. एक बार कहते हैं ना कि कोई भी स्टेप लेने के लिए फर्स्ट स्टेप हैवी होता है या डिफिकल्ट होता है, उसके बाद रास्ते अपने आप खुल जाते हैं. तो आई थिंक कोई भी लेडी स्पेशली जो होम मेकर होती है, दे आर सच ए टैलेंटेड, लेकिन उनका टैलेंट दिखाएं कहाँ. तो मैं चाहती हूँ कि घर घर में हर फीमेल को सपोर्ट करें, उनकी फैमिली सपोर्ट करे, जो सपने वो देखती हैं, जो सक्सेसफुल होना चाहती है वो करें. और तभी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि तभी ये जो है परफेक्ट वाला जो टैग है या वुमेन एम्पावरमेंट वाली जो बात है, आई थिंक वो तभी कंप्लीट हो सकती है. चुनिंदा औरतें अगर कुछ कर लेती है तो मुझे नहीं लगता वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है. और देखा जाए तो कोई किसी को सपोर्ट करता भी नहीं है, शुरुआत में अपने आप को स्टेप लेना पड़ता है. तो जो भी ज़िंदगी में करना चाहता है फर्स्ट यू हैव टू टेक स्टेप, उसके बाद जब आप थोड़ी सी ऊपर पहुँचेंगे तो शायद दूसरे वाला इंसान भी आपको सपोर्ट करेगा. तो प्लीज़ वैसे भी एक औरत की लाइफ वैसे भी आसान नहीं होती है, और ऊपर से फैमिली दूसरों के लिए जीना, हम औरतें अपने लिए कम जीती है, दूसरों के लिए ज़्यादा जीती है. तो मुझे मेरा ऐसा मानना है
कि पहले आपकी ज़िंदगी, आपकी ब्रेक आपके लिए है। पहले अपने आप के लिए सांस लो, आपकी ज़िंदगी में अपनी खुशियाँ पूरी करो, खाने के बारे में भी अपने बारे में सोचो, बाद में फैमिली। क्योंकि अब ज़माना बदल रहा है। अब जब फीमेल सक्सेसफुल होती है ना, तो फैमिली वाले और ज़्यादा प्यार करते हैं। अब ज़माना बदल रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। अब वो ज़माना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमारी बहू पे तो कुछ आता ही नहीं है, और वो चीज़ें बदल रही है। हर कोई चाहता है कि मेरी बहू को कुछ आए, मेरी बेटी को कुछ आए, मेरी माँ भी सक्सेसफुल बने। तो आई थिंक हमको वो स्टेप लेना चाहिए कि हम भी कुछ करेंगे। अब चीज़ें, अब अब फ़ोन हमारे पास अवेलेबल है, सोशल मीडिया यूज़ करती हैं औरतें, लेकिन आप कितनी ब्यूटीफुल है उसके लिए इस्तेमाल ना करें। आपके पास टैलेंट क्या है, दूसरों से हटके आप क्या चीज़ पब्लिक को दिखा सकती हैं, वो चीज़ आप करें। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप मोबाइल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आई थिंक यू विल गेट और यू विल रिसीव, और मे बी यू विल सक्सेसफुल। तो बाकी तो सलमान जी का एक डायलॉग है जो बिग बॉस में बोलते हैं अक्सर, वो हम तो जा रहे हैं और मिलेंगे फिर कभी अगले अवार्ड शो में इनके साथ या किसी और के साथ, बट टिल दैट यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। इसका मतलब ये होता है कि आप जिंदगी में वो करें जो करना चाहते हैं। जी, यहाँ पे भी, यहाँ पे आपके लिए हाँ, इनको पहले दिया करो। मैम रुकिए, यहाँ पे भी कैसा लग रहा है अवार्ड? अवार्ड अच्छा है, और अवार्ड के साथ साथ हमें अच्छे लग रहे हैं। आई एम फीलिंग प्राउड कि जब एक औरत होने के नाते औरत के लिए अवार्ड दिया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा प्राउड वाली बात, सम्मानपूर्वक और कुछ नहीं हो सकती। और एक औरत होने के नाते हर फीमेल पे मुझे प्राउड है। और आपकी बहन है, माँ है, वो रिश्ते से पहले वो एक औरत है, ये बात आप ना। थैंक यू।